आज के एनीमे में हम देखेंगे कि हमारे एमसी अपने वेस्टफुल लाइफ और रिग्रेट भरी जिंदगी जीने के बाद जब उसके सामने एक दूसरा मौका मिलता है तो वो कितना पावरफुल बनता है। तो कहानी को बिना स्पॉइल किए हम आगे बढ़ते हैं। एनीमे की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे एमसी को जो अपनी तलवार पकड़ के अपने घुटने पे बैठा होता है। उसके चारों ओर लोग मरे पड़े होते हैं। तभी एमसी को एक आवाज सुनाई देता है तो वो पीछे मुड़ता है। तो जियांट आयुध बोलता है, सोचो, एक ऐसा इंसान भी है जो इतना पावरफुल है। एमसी कहता है, यू फकर, तू अब भी जिंदा है। फिर बताया जाता है 20 दिन पहले की बात। तीन जियांट आयुध एम्पायर में आए और बिना मकसद के तबाही मचाने लगे। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है। एमसी उसके मुंह पे लात मारता है, कहता है, तुम्हारे वजह से एम्पायर का आधा जमीन कब्रिस्तान बन गया है, तो तुम अब भी क्यों जिंदा हो। जियांट कहता है, चिंता मत करो, क्योंकि ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। जियांट्स जल्दी ही यहाँ वापस आएंगे। एमसी कहता है, बढ़िया है, तुम्हारे दोस्त जब मर गए हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जियांट कहता है, दोस्त? एमसी कहता है, हाँ दोस्त। जो दो बास्टर्ड तुम्हारे साथ आए थे, उनमें से एक रेड ड्रैगन के हाथों जल के राख बन गया और दूसरा हमेशा के लिए सील कर दिया गया है बुढ़े लॉरेन के द्वारा। तुम यही डिजर्व करते हो, कीड़े कहीं के। जैन कहता है, अपने शब्दों से सच को मत छुपाओ। ताकतवर बंदे, सितारों के बच्चे एक दूसरे के साथ अपनी सेंस शेयर करते हैं, और मैं जानता हूँ जिन लोगों ने उन्हें चुनौती दी है वो सब मारे गए हैं, और इसका मतलब तुम जैसे ताकतवर लोग अब इस दुनिया में नहीं है। एमसी कहता है, हाँ, क्या बकवास कर रहे हो, मरने के हालात में भी। जियान कहता है, धोखा मत दो, मुझे पता है तुम्हारा भी अंत जल्द ही आने वाला है। ये सच में एक राहत है। अगर तुम्हें जल्द ही समझ आ जाता अपना टैलेंट और तुम ट्रेनिंग में लग जाते तो तुम हमारे महान इच्छा में एक कांटा बनते। एमसी कहता है, तुम कमीने, तुम कब से बकवास कर रहे हो। मैं अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो मुंह बंद करो और मर जाओ। जियांट कहता है, तुम एक इम्प्रेसिव इंसान हो, अपने पे गर्व करो, लेकिन अंत में तुम्हारा दुनिया तबाह और बर्बाद कर दिया गया स्टारलाइट के हाथों। फिर एमसी उसका सर काट देता है। एमसी कहता है, जब ये पहले ही बीत चुका है तो मैं क्या करूं। एमसी घुटने में आ जाता है और अपने पास्ट का बात याद करता है, अपने दोस्तों को बात याद करता है, और सीन प्रेजेंट में आता है और उसके टीममेट का सर दिखाया जाता है। एमसी कहता है, तो तुम सब यही हो, तुम इडियट्स। तुम लोग को क्या मिला आखिर तक लड़ाई करके? क्या तुमको लगा कि मैं थोड़ा स्ट्रांग हूँ तो तुम भी स्ट्रांग हो? तुम्हें इशारा समझ जाना चाहिए था और यहाँ से भाग जाना चाहिए था। आखिर तक बेवकूफ रहे। आखिर क्यों उन जियांट्स के खिलाफ जिसने स्ट्रॉन्गेस्ट स्वार्ड्समैन का भी ऑरा को डिफ्लेक्ट कर दिया? आखिर क्यों सिर्फ मेरा ही तलवार उनके सामने